हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चैनल स्टेप टू सक्सेस की डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज स्टार्ट करते हैं हम 10 फरवरी का पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आज हमारे पास है, भारत को तुर्की सीरिया में अभी रिसेंटली तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया है, तो तुर्की सीरिया में आया भूकंप से पीड़ितों की मदद की तरफ से कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमारे पास ऑप्शन है ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन रेस्क्यू, ऑपरेशन दोस्त और ऑपरेशन मदद। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑपरेशन दोस्त। भारत अभी तुर्की और सीरिया में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन दोस्त चला रहा है। ठीक है, ये तो सही आंसर सी हो गया, ऑपरेशन दोस्त। और इन्होंने इसके तहत अभी 9 फरवरी को राहत सामग्री से भरी छठी फ्लाइट तुर्की को भेजी है। इस फ्लाइट में 250 से अधिक बचाव कर्मी हैं, विशेष उपकरण भी गए हुए हैं और 135 टन से अधिक राहत की सामग्री भेजी गई हुई है। और ये लोग जो क्या कर रहे हैं, वहाँ भूकंप के कारण मलबे में जो लोग दबे हुए हैं उनको निकालने में, वहाँ घायल लोगों को इलाज देने में सहायता कर रहे हैं। अच्छा, ये एक चीज़ और जान लीजिए कि अभी तुर्की में जो भूकंप आया हुआ था उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पे 7.8 है, तो बहुत ही अधिक तीव्रता का कंप रहा है। ठीक है, वहाँ ऑपरेशन दोस्त के तहत राहत कार्य भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आज है, खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार भारत ने दुनिया में दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त किया हुआ है। ऑप्शंस हैं ए है सेकंड द्वितीय, बी थर्ड तृतीय, सी फोर्थ चतुर्थ और डी फर्स्ट प्रथम। तो इसका सही आंसर है डी फर्स्ट प्रथम। भारत ने अभी हाल में जो ये FOST8 ने जो डेटा पब्लिश किया उसके अकॉर्डिंग विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत स्थान प्रथम आया हुआ है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट कुछ डिटेल हमारे पास जो ये है कि ये उत्पादन आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश हो ही गया है और 2020, 21 और 22 में दुनिया में जो दूध का कुल उत्पादन है उसमें 24% हिस्सा भारत का है। मतलब अगर दुनिया में 100 लीटर दूध उत्पन्न हो रहा है तो उसमें 24 लीटर भारत की तरफ से जा रहा है। और पिछले 8 वर्षों में यानी वर्ष 2014-15 से 21-22 के बीच में हमारे दुग्ध उत्पादन में जो परसेंटेज वृद्धि हुई है वो 50%, 51% की वृद्धि हुई है। और जो हमारा टोटल उत्पादन है वो 22 करोड़ टन तक पहुंच गया हुआ है। तो ये हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है कि भारत दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर पहुंच गया है। अच्छा, इसमें आपके पास कुछ और हैं जो आंकड़े आए हुए हैं, उसमें दुग्ध उत्पादन में जो शीर्ष 5 राज्य हैं उनके भी डेटा आए हैं। सबसे पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। यहाँ इनका परसेंटेज उत्पादन लिखा है कि टोटल भारत का जो दुग्ध उत्पादन है उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान वो है 14.9% का और राजस्थान का 14.6% का। तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, मध्य प्रदेश है फिर उसके बाद 8.6, गुजरात 7.6 और आंध्र प्रदेश 7.0। अभी ये डेटा आए हुए हैं तो उसमें फर्दर डेटा आएंगे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को मॉडिफाई करके आपको आगे भी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। इसमें ऑप्शंस हैं ए 5 फरवरी, बी 4 फरवरी, सी 6 फरवरी और डी 7 फरवरी। तो इसका सही आंसर जो है वो है 4 फरवरी, बी 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट जो है इसका जो थीम है, कई बार ये थीम भी पूछ लिया जाता है, तो थीम थी इसकी क्लोज द केयर गैप और ये थीम 3 वर्षों के लिए, 2022 के लिए भी यही थीम थी, 2023 के लिए भी यही थीम है। इसके अलावा कुछ अभी रिसेंट में जो जनवरी में दिवस निकले हैं, एक ये है NRI यानी अनिवासी भारतीय दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी 2023 को मनाया जाता है और इसकी थीम थी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। अमृतकाल तो सभी जान रहे हैं कि अभी देश अमृतकाल से गुजर रहा हुआ है। दूसरा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है वो 25 जनवरी 2023 को, इसका थीम लिखा हुआ है। और तीसरा मतदाता दिवस 25 जनवरी 2023 को ये भी होता है, इसकी थीम लिखी हुई है। तो ये आप पढ़िएगा, कभी भी ये पूछा जा सकता है आपसे। हमारे पास जो अब है वो ये है कि विजिट इंडिया 2023 की शुरुआत कहाँ से की गई है। ठीक है, इसमें ऑप्शंस हमारे पास हैं महाराष्ट्र, गुजरात, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। विजिट इंडिया ईयर 2023 की शुरुआत जो है वो नई दिल्ली से की गई है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत की गई है
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई है। पर्यटन मंत्री जो हैं किशन रेड्डी जी, उनके द्वारा की गई है। अच्छा, ये तो अभी चर्चा में भी रहा कि भारत ने 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है और इसी के तहत भारत में बहुत सारे शहरों में सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं और जो इसका शिखर सम्मेलन होगा वो 9 से 10 सितंबर को 2023 को किया जाएगा। यहाँ किनारे हमने G20 का लोगो लगाया हुआ है, ये आप लोगो देख लीजिए। कुछ G20 के बारे में डिटेल ये है कि इसकी स्थापना जो है वो 1999 में हुई थी और ये जो है वो 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं जो हैं उनके वित्त मंत्रियों और उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नरों का समूह है। अच्छा, सेंट्रल बैंकों के गवर्नर मतलब हमारे भारत का सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई। तो आरबीआई के जो गवर्नर होंगे वो इस G20 के मेंबर होंगे। सेम वैसे ही हमारे यहाँ जो वित्त मंत्री हैं माननीय निर्मला सीतारमण जी, तो वो इसकी मेंबर हैं। ठीक है, तो ये वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों का समूह है। यहाँ हमने नेक्स्ट पेज पे G20 कंट्रीज का मैप लगाया हुआ है। ये सारी कंट्रीज जो हैं वो मेंबर कंट्रीज हैं। इसमें 19 देश हैं और एक ये यूरोपियन यूनियन है, यूरोपीय संघ जो है वो भी एक मेंबर है। तो इस तरह से ये टोटल 20 विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो इसकी मेंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है तीसरा, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? ऑप्शंस आपके पास है मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, हरियाणा और जम्मू। तो इसका सही आंसर जो है वो है जम्मू कश्मीर। शीतकालीन खेलो इंडिया खेलों का शुभारंभ जो है वो जम्मू कश्मीर में किया गया है। ठीक है, और ये जो इसका शुरुआत है ये 10 से 14 फरवरी 2023 तक है और इसका उद्घाटन जो है वो माननीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी और वहाँ के गवर्नर जो हैं मनोज सिन्हा जी द्वारा किया गया है। अच्छा, ये जो है ये खेलो इंडिया शीतकालीन खेल है। ये थोड़ी सी डिटेल है खेलो इंडिया गेम्स 2023 के बारे में। ये ऊपर वाले शीतकालीन है, ये नॉर्मल है। तो इनका जो आयोजन हुआ था वो भोपाल मध्य प्रदेश में 30 तक हुआ है। इसका शुभारंभ जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनके द्वारा किया गया था और इसका थीम सॉन्ग जो था वो है हिंदुस्तान का दिल धड़का दूं। ठीक है, तो ये खेलों के बारे में हो गया है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है झारखंड के देवघर में कितनी लागत से नैनो यूरिया संयंत्र का? आपके पास ऑप्शन है ए 550 करोड़, बी 600 करोड़, सी 450 करोड़, डी 400 करोड़। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी 450 करोड़। अभी ये देवघर में 450 करोड़ की लागत से नैनो यूरिया संयंत्र की शुरुआत की गई है। ठीक है, यूरिया ही है बट यूरिया का ये लिक्विड फॉर्म है। ठीक है, ये और ये जो है यूरिया का लिक्विड फॉर्म है। इसका निर्माण जो है वो इफ्को कोऑपरेटिव संस्था है, किसानों के लिए कार्य करती है। बीजों का, उन्नत बीजों का, खाद्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थ बोल रहा हूँ मैं, इसमें खाद्य जो है जो पेड़ों में यूज होती हैं उनका निर्माण करती है। ठीक है, बहुत बड़ी भारत की लगभग सबसे बड़ी जो है कोऑपरेटिव यही है, तो इसके द्वारा किया गया है। अच्छा, नैनो यूरिया की विशेषता ये है कि ये जो सामान्य यूरिया होती है वो 30% नाइट्रोजन मिल पाता है। सामान्य यूरिया से पौधों को 30% पाता है, जबकि नैनो यूरिया से 90% तक नाइट्रोजन प्राप्त होता है। तो जो ट्रेडिशनल आपके पास सॉलिड फॉर्म में यूरिया, ठोस रूप में जो यूरिया आती है, उससे ये बहुत अधिक एफिशिएंट है। ठीक है, इसके इस्तेमाल से पर्यावरण, पानी और मिट्टी का प्रदूषण नहीं होता है। अच्छा, ये लिक्विड फॉर्म में है तो इसका ट्रांसपोर्टेशन, इसका रख रखाव और इसका भंडारण बहुत आसान हो जाता है और वो कीमत भी उसकी कम लगती है, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये है कि अभी पिछले साल कलोल में, गुजरात में एक जगह है कलोल, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया हुआ था। तो भारत भी पहला अभी ऐसा देश है जो ये लिक्विड फॉर्म में यूरिया बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है हाल ही में मेरो रुख मेरी संतति हरित पहल की शुरुआत कहाँ से की गई है? ऑप्शन है आपके पास ए आसाम, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश और डी सिक्किम। तो इसका सही जवाब जो है वो है डी सिक्किम। सिक्किम राज्य में अभी ये इस तरह की शुरुआत की गई है। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तवांग जी, उन्होंने इस पहल की
पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए, ठीक है, और सिक्किम को हरा भरा करने के लिए। सिक्किम ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्रीन एरिया है, कभी आप लोगों को घूमने का मौका मिले, सिक्किम बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा ग्रीन एरिया, ग्रीन स्टेट है। और वहां अभी इन्होंने एक और अच्छी ये पहल की हुई है। इस पहल के तहत उन्होंने किया है कि राज्य में प्रत्येक बच्चे के पैदा होने पर 100 पेड़ लगाए जाएंगे, और इसका नाम जो रखा है, मेरो रुख मेरी संपत्ति छोड़ो, ये इन्होंने इसका मोटिव रखा हुआ है। तो ये सिक्किम सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये इवन आप लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर आप लोग चाहो तो डिसाइड कर सकते हो कि आपके जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, लाइक बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज हैं, उस दिन आप लोग भी एक पेड़, 100 नहीं तो एटलीस्ट एक पेड़ लगा सकते हो और इसमें मदद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यायात्सो झील, यायात्सो झील हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित की गई है, ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन हमारे पास है ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी सिक्किम और डी मणिपुर। तो ये यायात्सो झील जो है वो लद्दाख में स्थित है और इसको हाल में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, ठीक। ये जो यायात्सो झील है, ये लद्दाख का पहला विरासत स्थल है। ये जो है 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कुछ पक्षी हैं, वार हेडेड गूस, काली गर्दन वाले सारस और ब्राह्मणी बतख इत्यादि, ये इन पक्षियों के लिए घोंसला बनाने का निर्माण स्थल है। और ये काली गर्दन वाले जो सारस हैं उनका उच्चतम प्रजनन स्थलों में से एक है, ठीक। ये जो यायात्सो झील है ये चुमाथांग गांव में पड़ती है और वहां की पंचायत ने, इस गांव की पंचायत ने, जैव विविधता प्रबंधन समिति जो है उसने, और सिक्योर हिमालय परियोजना, इन सब लोगों ने मिलकर जैव विविधता अधिनियम के तहत इसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करवाया है और ये लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक ये है सिक्योर हिमालय परियोजना, इसके बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। जो सिक्योर हिमालय परियोजना है वो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की योजना है। ये नाम आप याद कर लीजिएगा मिनिस्ट्री का, कई बार मिनिस्ट्रियों का, मंत्रालयों का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। तो ये भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की योजना है और जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया था। ये एक 6 वर्षीय योजना है और वर्ष 2023 तक कार्यरत रहेगी। इस साल तक ये कार्यरत रहने वाली है। इसमें जो लक्ष्य इसका था वो ये है कि हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण की, किस क्षेत्र की क्या आवश्यकताएं हैं उसके तहत आप वहां पे सुविधाओं का विकास करें और उन योजनाओं को कार्यान्वित करके इनका जो लक्ष्य है वो हिम तेंदुए जो हैं, जो बहुत कम मात्रा में अब दिखाई देते हैं, उनके आवास के संरक्षण हेतु प्रयासों का समर्थन करती है। इसके अंतर्गत वन, भूमि, मृदा, जैव विविधता और भूमि संरक्षण को भी शामिल किया गया है। और ये जो सिक्योर हिमालय परियोजना है वो 4 हिमालयी राज्य, मतलब हिमालय क्षेत्र में जो राज्य हैं 4, जम्मू कश्मीर, अब तो ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, इन 4 राज्यों में ये परियोजना है। वहां पे ये सिक्योर परियोजना हिमालय चल रही है, ठीक है। तो आज के करंट में हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप उसके लिए हमें लाइक, वहाँ कमेंट और सब्सक्राइब कमेंट करके बताएं। और आप इस चैनल को प्लीज़, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियोस जब भी अपलोड हो तो आपको टाइम से पता चल जाए। जो ये वीडियो था इसका फ्री PDF जो है वो टेलीग्राम के थ्रू अवेलेबल कराया जाएगा। तो ये टेलीग्राम की लिंक यहाँ पे दी हुई है, आप इस लिंक को ज्वाइन कर लें। इवन ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी क्लिक करके आप डायरेक्ट वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे कल।